मैं आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। बिना समय गंवाए चलिए आज हम बात करते हैं। बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि अपने घर की ज़मीन कैसे पता करें कि वो किसके नाम से, किन किन लोगों का नाम चढ़ा है। तो चलिए आज उसी संदर्भ में हम लोग बातें करते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी जो ज़मीन है सामने वाली आपके नाम से है, या जो आपके सामने खेत है किसी का वो किसके नाम से है, कहाँ और कितना कितना आपके हिस्से में है। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको मैं लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आपको कैसे देखना है कि मतलब सामने वाली ज़मीन या किसी की भी ज़मीन आपके अगल-बगल, आजू-बाजू किसके नाम से है, या आपको नहीं पता है कि आप किस ज़मीन पर खड़े हैं वो किसके नाम से है। चलिए चुटकी में आप लोगों को अभी आप क्रोम में जाइए और क्रोम में जाके अभी देखिए मेरा क्रोम खुल गया है और क्रोम में जाकर सब आपको सिर्फ टाइप करना है भूलेख। भूलेख आ गया, आप उस पर टैप कर दीजिए और जो सबसे पहले जो आएगा जैसे कि भूलेख आया और लिखा हुआ यूपी भूलेख .gov.in आया। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो चल रहा है, अभी खुल जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप थ्री डॉट पर क्लिक करके वहाँ से नीचे जाएंगे, वहाँ से जाकर आप लोग पहले डेस्कटॉप सेटिंग कर लेंगे। अभी मैं ये पूरा डेस्कटॉप सेटिंग पर चल रहा है। जो पहली वेबसाइट आई है upbhuleख.gov.in, मैं उस पर क्या किया हूँ, टच किया हूँ। फिर जब उसको क्लिक करने के बाद ये पूरा राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की पूरी वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सीधे नीचे जाना है और आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, भूखंड गाटे, यदि आपको किसी भी क्षेत्र के गाटे का या अपने गाटे की नकल चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें, यहीं से देखा जाएगा। दूसरा है भूखंड गाटे के विक्रय की स्थिति जाने, यानी कि जो आपका गाटा है वो विक्रय क्रय की स्थिति आप उसे जान सकते हैं कि अभी किसको आपने बेचा है या कौन इस घाटे को, यदि आपको उसका नंबर पता है तो आप जान सकते हैं कि उस घाटे को किसने लिया है, कौन किसको बेचा है। भूखंड घाटे के बाद ग्रस्त होने की स्थिति जाने, यदि जो तीसरा ऑप्शन है, सोचिए कि आप कोई ज़मीन लेने जा रहे हैं, आपको उस ज़मीन के बारे में पता ही नहीं है कि ज़मीन कैसी है, तो आप यहाँ से उस नंबर को घाटे का नंबर डाल के आप पता कर सकते हैं कि वो ज़मीन विवाद में है कि या नहीं है। यदि ज़मीन फ्रेश है तो आप उस ज़मीन को खरीद सकते हैं। चौथा ऑप्शन है राजस्व ग्राम खतौनी का कोड व भूखंड घाटे का यूनिक कोड जाने, जैसे कि हर घाटे का एक यूनिक कोड होता है, तो आपको यदि वो यूनिक कोड पता करना है तो आप चौथे ऑप्शन से पता कर सकते हैं। तो हमारी जो टॉपिक थी कि आपको नकल किसी भी घाटे का की नकल कैसे निकालें, आप कैसे पता करें कि ये फला घाटा किन के नाम है, कितना कितना हिस्सा है। तो इस विषय पर जानने के लिए हमको सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, खतौनी की नकल देखें। देखिए खुल गया। भी उस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन है जनपद चुनें, तहसील चुनें, ग्राम का नाम या ग्राम कोड चुनें। आजमगढ़, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, आप लोग मैनेज करिए। आजमगढ़, सगड़ी, कोई भी अखईपुरी ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अखईपुर। अब अखईपुर में जैसे कोई भी घाटा संख्या मान लीजिए 100 ले लीजिए। देखिए अब घाटा संख्या मान लीजिए 100 है, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ये कोई वो नहीं है कि आप किसी का भी अपना आपको अपना देखना है।
तो आपने यहाँ पर आया, इसमें गाटा संख्या 100 डाला। अब इसके बाद ये जो दे रहा है ना 100,192,8,370 इतना इतना हेक्टेयर, इस पर आप क्लिक करके यहाँ उद्धरण लिखा है ना, उद्धरण पर क्लिक करिएगा। आपके पास एक कैप्चा कोड आएगा, आप उस पर उसको उसमें फिल करिएगा। 5 कैपिटल P 8 9 B 5 कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। देखिए ये बाकायदा गाटा संख्या 100 का जो भी मतलब जिसका इसका नाम है पूरी गाटा संख्या के नकल। ये देखिए गाटा संख्या 100 जो भी जिसके नाम पर है, कितना किसके हिस्से में है, उसकी पूरी नकल निकल कर आ गई। तो यदि आपको अगर अपने गाटे का, अपने खेत का, अपने ज़मीन का अगर नकल निकालना है तो आप ठीक इसी प्रकार निकालेंगे। और यहाँ पर किसी की प्राइवेसी है तो मैं इसको पूरा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग अपना निकाल कर उसमें पूरा बाकायदा देख सकते हैं कि कहाँ कितना मेरे हिस्से में कितना है और कहाँ कहाँ किसका नाम पड़ा हुआ है। और इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगर कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा।